तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है महाराष्ट्र गुजरात के अंदर होने वाले कंपटीशन से रिलेटेड, जहां पर ये दोनों स्टेट्स प्रोग्रेस में कंपटीशन कर रहे हैं। जहां पर महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने कहा है कि वो एक इनोवेशन हब सिटी बनाएंगे महाराष्ट्र में, जहां पर ये एक काइंड ऑफ गिफ्ट सिटी का ही कंपटीशन होगा। तो यहाँ पर इनोवेशन सिटी यानी ऑब्वियसली इनोवेशन पे फोकस किया जाएगा, यानी कि आईटी, एआई, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करते हुए ये एक शहर बनाएंगे जो जेएनपीटी के पास में मौजूद जो न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है वहां का एरिया होगा। ऐसे नजर आ रहा है कि मुंबई 3.0 जो है वो ज्यादातर हमें कमर्शियल एक्टिविटीज से भरा हुआ शहर नजर आएगा, ना कि रेसिडेंशियल से, जहां पर अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग काम होते हुए नजर आएंगे। वैसे ये शहर क्या होगा, कैसे होगा, क्या कॉम्पिटिशन है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको जल्द देखने मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि डिक्लेयर हो गया एज L1 बिडर फॉर अ सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जीता है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने, ये है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस कंट्रोल पुणे रिंग रोड ईस्ट ऑन ईपीजी मोड पैकेज PRE6, और ये MSRDC से दिया गया कॉन्ट्रैक्ट था। तो 16 किलोमीटर का ये रोड है जो सोनोरी से लेके गराड़े के बीच में मौजूद होगा, परंदूर तालुका के अंदर, और ये यहाँ पे कंप्लीशन जो है इसका 1095 डेज में करेंगे। 1947 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और पुणे रिंग रोड के अंदर के अलग अलग पैकेजेस पे अब धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है। होपफुली ये जो रिंग रोड है ये जल्द बनेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर से, जहां पर MOU इन्होंने साइन किया है महाराष्ट्र के साथ। तो दोस्तों एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट होती है डेवोस में, जहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कई स्टेट गवर्नमेंट जाकर जो है अपना प्रमोशन करती है और कई कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए कहती है। तो यहाँ पर टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी जो है भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में करेगी, ऐसी खबरें मिल रही है, जिसके अंदर एक फॉरेन पार्टनरशिप भी होगी और मेक इन इंडिया के अंतर्गत डिफेंस कोलैबोरेशन होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो मुंबई कोस्टल रूट से, जिसके फेज 1 का पूरा सेक्शन इस साल 26 जनवरी को ओपन हो जाएगा, ऐसे हमें खबरें मिल रही है। तो अगर देखें तो तकरीबन 10-11 महीने हो चुके हैं मुंबई कोस्टल रोड के पहले हिस्से को खुल के, जहां पर टनल्स को ओपन किया गया था, फिर धीरे धीरे कुछ और सेक्शंस पे उसको ओपन किया गया, फिर बांद्रा वर्ली सीलिंग के एक छोर में यहाँ पे न्यू ब्रिज को जो है इंस्टॉल किया गया था, फिर अब दूसरे ब्रिज को भी इंस्टॉल किया गया है। रिसेंटली कुछ इंटरचेंजेस भी खोल दिए गए और ऐसा कहा गया कि 26 जनवरी को जो आखिरी बांद्रा वर्ली सीलिंग वाला कनेक्टर है ये ओपन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोग सीधा बांद्रा वर्ली सीलिंग से मरीन ड्राइव तक ड्राइव कर पाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुजरात बेस्ड ऑनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड, जिन्होंने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सामने रखा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ 1959 मेगावाट ऑफ ग्राउंड माउंटेड फिक्स्ड टिल्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट 252 लोकेशंस इन महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पर सोलर मॉड्यूल्स और इन्वर्टर्स ये देंगे, और जहाँ पर गवर्नमेंट जो है इनकी मदद कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है 19 वाट के अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो मंगवाए थे, जहाँ पर बेसिकली छोटे छोटे कई सारे प्लांट्स बनाने थे। कई कंपनीज ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है, जिनमें से ये एक है, और तकरीबन अगर देखा जाए तो आगे जा जाके 50-50 मेगावाट्स के पैकेजेस में ये प्रोजेक्ट जो है बन सकेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है स्लैंडर इलेक्ट्रिक से, जो कि ऑटोमेट करने वाले है इंडिया का लार्जेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन मुंबई। तो दोस्तों वैसे आप लोगों स्लैंडर ने दूसरे कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर ये डिजिटाइजेशन और स्मार्ट ऑटोमेशन का काम भी करते हैं। मुंबई के अंदर बहुत सारे जो वेस्ट ट्रीटमेंट वाटर प्लांट्स है वो बन रहे हैं। इनफैक्ट देश के अंदर के सबसे ज्यादा कैपेसिटी में अगर हम बात करें तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मुंबई में बन रहे हैं, जहां पर एक जो पर्टिकुलर भांडुप का प्लांट है वो 2000 MLD या 2000 मिलियन लीटर्स पर डे वाटर की कैपेसिटी वाला है, जो 22 मिलियन लोगों को जो है मदद करेगा। तो इसको ऑब्वियसली जो है मैनुअली रन नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए ऑटोमेशन का काम भी कंपनी करेगी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट ये जीत चुकी है। अगली खबर दोस्तों त्रिपुरा से, जहां पर पुलिस फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट सून रिड्यूस करने वाले कुछ नई टेक्नोलॉजीज, जहां पर AI बेस्ड कंट्रोल रूम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट CCTV ये चीजें इस्तेमाल की जाएगी, ताकि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पुलिसिंग को इंप्रूव किया जा सके। अब देश के कई स्टेट्स जो है और स्पेशली शहरों की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस पुलिस हमारी बनते जा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और AI बेस्ड कंट्रोल रूम्स हमें बहुत जगह देखने मिलते हैं। CCTV की संख्या जो है वो देश के शहरों में लगातार बढ़ते जा रही है। तो सिमिलर चीज जो है ये अगरतला और त्रिपुरा में होने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड अमरावती आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर प्रोजेक्ट अप्रूवल
कमेटी के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा इसे क्लियरेंस दे दिया गया है। दोस्तों अमरावती बहुत जरूरी है एक अच्छा कैपिटल सिटी बनने के लिए। यहाँ पर मैं जो सीएम चंद्रबाबू नायडू जी का जो एम्बिशन है अमरावती सिटी, उसकी रिंग रोड की बात कर रहा हूँ। वैसे 2018 में प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था एक बार, फिर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जो है इसको स्क्रैप कर दिया था। बाद में यहाँ पर लैंड एक्विजिशन की अथॉरिटी जो है सेंटर ने ले ली थी। सेवरल लेवल्स ऑफ डिस्कशन हुए, अब जो है कुछ चीजों को चेंज करते हुए फिर से इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश की ईवी सप्लाई चेन से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट एक स्कीम इंट्रोड्यूस कर सकती है फॉर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। तो आप जानते हो दोस्तों हमारे ईवीज के अंदर जो नॉर्मल कार वाले पार्ट्स है, पैनल, टायर, ब्रेक्स, वो तो भारत में बन जाते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट्स है बैटरीज वाली वो नहीं बन पाती। मोटर्स भी फिर भी इंडिया में बन रहे हैं, इनफैक्ट टेस्ला के मोटर्स भी इंडिया में बनते हैं, लेकिन यहाँ पर बैटरीज ही सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है जहां पर हमने अब तक काम नहीं किया था ज्यादा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये सोच रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत एक ऐसी पॉलिसी बनाया जाए जहां पर बैटरी को ही स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए और जो एडवांस केमिस्ट्री सेल वाली बैटरीज होती है उनको बनाने के लिए भारत में वो स्कीम इंट्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे बैटरी एज अ होल यूनिट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कुछ कंपनीज भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगेन सप्लाई चेन बहुत डिटेल्ड होती है, तो इन बैटरी के अंदर लगने वाले एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम फॉइल्स, इन चीजों के ऊपर भी गवर्नमेंट अब ध्यान देगी और ये वैल्यू चेन बढ़ाकर ईवी मार्केट को बेहतर करेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से, जहां से ऐसी खबरें मिल रही है कि ये एक फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस कर सकते हैं 10,000 करोड़ रुपीस का फॉर एन एलिंग स्टील प्लांट। तो दोस्तों राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का ऑब्वियसली स्टील प्लांट है, जहां पर ये एक ऐसा प्लांट बन गया है जहां पे 7.5 मिलियन टन का विशाखापट्टनम में स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन 35,000 करोड़ की लायबिलिटीज बन गई है प्लांट की। तो ऑब्वियसली इसे रेस्क्यू की जरूरत है, डेट ज्यादा हो गया है और सरकार जो इसे 10,000 का पैकेज देगी। आज के आस्पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो प्रणव पॉवर पूछते इन रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक साबरमती रिवर हाउ बायोडाइवर्सिटी इज प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ इट इज डेवलप्ड विद ऑल पार्क्स क्रिएटेड विद जॉगिंग ट्रैक्स, बट इज देयर एनी मेथड इन व्हिच लोकल बायोडाइवर्सिटी इज प्रिजर्व्ड व्हाइल डेवलपिंग द रिवरफ्रंट। तो देखो यार ये ना दो तेरिया सवाल है। अगर हम बहुत पीछे पास्ट में चले जाओ 200, 300, 400 साल पहले, तो वहां पर ज्यादातर जो आज शहरी नदियां है, चाहे वो तापी हो, साबरमती हो, मुंबई की मीठी नदी हो, गंगा यमुना नदी वगैरह हो, तो ये मतलब शहर के अंदर थी ही नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है एक बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो घड़ियाल के साथ में हो, कई सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके साथ में हो, जो एक एम्फीबियन इकोसिस्टम बनता है नदी किनारे, उसके साथ में एग्जिस्ट करते थे डिपेंडिंग ऑन टेरेन। कई जगह पे जो है पथराइला इलाका अगर होता है या समुद्र के अंदर जब नदी मिल रही होती है तो इकोसिस्टम अलग होता है, लेकिन ये तब एग्जिस्ट करता था जब डेवलपमेंट शुरू होता है। तब अर्बन रिवर्स को आप प्रिजर्व एनवायरमेंटली कर ही नहीं सकते। हाँ, रिवर्स के अंदर चाहे डाइवर्सिटी क्यों ना हो, लेकिन आसपास का एनवायरमेंट रहता नहीं है, डेवलपमेंट पहुंच जाता है। और ये मैं अभी के शहरों की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे शहर हमारे देश के अंदर जो हिस्टोरिकली नदी के किनारे है, वहाँ पे कभी भी जो है इकोसिस्टम पिछले थाउजेंड्स ऑफ ईयर से एग्जिस्ट कर ही नहीं पाया था, क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी थी। अब इसका दूसरा पहलू इस तरीके से आता है कि ये एक तरफ से बुरी बात लग सकती है, लेकिन अगर हम फिर बाद में शहरों की कंडीशन देखें तो नदी नालों में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो बची कुछ डाइवर्सिटी के चांसेस भी है वो भी नहीं रहते। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जो है कम से कम एक बैलेंस ले आता है, और ये दुनिया के अंदर का एग्जांपल है, देश के अंदर का नहीं। अगर आपने कभी जीटीए के कोई गेम्स खेले होंगे तो आपने देखा होगा शहरों के अंदर आप छोटे बड़े नालों में से ट्रैवल करते तो नाली नहीं होते, वो नदियां होती है जिनको कॉन्क्रीटाइज करके रिवर फ्रंट्स बनाकर जो है मेंटेन करके रखा जाता है। फिर भी इंडिया के अंदर जो है इतना कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है नहीं किसी नदी का, अगर मीठी नदी के अंदर जो काम हो रहा है उसको छोड़ो तो ये जो आजू बाजू में प्रिजर्वेशन किया जाता है, गार्डन बनाना, जॉगिंग ट्रैक्स बनाना, ये एटलीस्ट जो है खराब पानी को नदी के अंदर नहीं जाने देते। प्रिजर्वेशन जो है वो एटलीस्ट रिवर के अंदर के इकोसिस्टम का होता है, वाटर लाइन मेंटेन होने लगती है, और ऑब्वियसली कई केसेस में तो शहर का टेम्परेचर तक डाउन होता है। ऐसे कोई नदी अगर अच्छे से मेंटेन करके रखी होगी तो शहर के अंदर नदी को अगर बैलेंस में रखना है तो रिवर फ्रंट्स एक बहुत अच्छा मेथड है। ऑब्वियसली आप पूरा मैंग्रोव बिंग्रोव प्रिजर्व नहीं कर सकेंगे किसी नदी के बगल में। अगर मुंबई के मीठी नदी जैसा हाल हो जाता है जहां पर ना जमीन बची ना नदी के लिए कोई स्पेस, मुंबई की दहीसर नदी के जैसे कुछ हो जाता है सिचुएशन, तो फिर लास्ट में उसको एक कॉन्क्रीटाइज नाला ही बनाना पड़ता है, जो कि ज्यादा घटिया ऑप्शन है कंपेयर टू रिवर फ्रंट्स बनाना। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।